जैसे आपने बात की है कि कान्हा की लीलाएं जो है अभी भी है, लेकिन एक लीला के बारे में मैं आपसे जानने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ कि मुझे इसका सवाल का जवाब तो चाहिए कि मैं लास्ट ईयर ही अपनी फैमिली के साथ गई थी निधिवन। तो अच्छा। निधिवन का बहुत हमारे दर्शक भी जानते होंगे हाँ। कि वहाँ पर बोला गया था कि रात को 7 बजे के बाद आपको नहीं रुकना है। वो इसलिए कि वहाँ पे जो है कृष्ण की और गोपी की लीलाएं होती हैं और बहुत सारे लोग जो है देखने के लिए वहाँ जाते हैं। तो मेरा मन में ये सवाल था कि कैसे, मतलब अभी भी कैसे, मतलब वो वृक्ष जो है वो गोपियां बन जाते हैं। सुबह जब देखा जाता है तो वहाँ पे सिंदूर की होली खेली गई है। तो क्या ऐसा है सच में? बिल्कुल ऐसा ही है। और पूरा ब्रज में ही वैसे तो भगवान की लीलाएं हुई हैं, लेकिन जो वृंदावन के अंदर निधिवन राज है वहां पर भगवान की सखी है ललिता। उनके अवतारी हुए थे, मतलब ललिता सखी ने ही कलयुग में एक संत का रूप लिया जिनको हम अच्छा। हरदास जी कहते हैं। ओके। उन्होंने बिहारी जी को प्रकट किया था। बिहारी जी को किसी मूर्तिकार ने नहीं बनाया। हाँ, वो स्वयं को प्रकट हुए, वो निधिवन से प्रकट हुए। ओके। वो कैसे प्रकट हुए? क्योंकि लोगों को जब हरदास जी महाराज ने कहा कि यहाँ रास होता है, तो लोगों ने कहा कि हमें भी दिखाइए प्रभु, नहीं तो हम नहीं मानेंगे। तब जब हरदास जी ने कहा कि प्रभु यहाँ पर आपका स्वरूप देखना चाहते हैं, लोगों को कहीं शंका ना हो कि मैं वैसे झूठ बोल रहा हूँ, तो फिर प्रभु ने कहा कि तुम तो देख सकते हो किंतु ये लोग नहीं देख सकते। इनकी दृष्टि में वो बात नहीं है, वो प्रबलता नहीं जो मुझे देख पाए। तब कहा कि प्रभु फिर तो मैं झूठा हो जाऊंगा, मेरी वाणी झूठी हो जाएगी। तो कहा तुम्हारे लिए मैं अवतार एक विग्रह के रूप में लेता हूँ। और उसी समय पृथ्वी फटती जिसमें से बिहारी जी प्रकट होते हैं उसी भूमि पर। आज भी आप देखें वो सारी की सारी वृक्ष जो हैं वो रात्रि में गोपी में परिवर्तित हो जाते हैं और वहां रास होता है। भगवान के लिए सांझ के समय सारी चीजें, शयन बिछाया जाता है, पूरा श्रृंगार बिछाया जाता है, लगाया जाता है। और सुबह जब देखते हैं तो वो बिगड़ा हुआ होता है। सलवट होती है वहां पर कि कोई व्यक्ति सो कर गया है श्रृंगार का। और पान की बीड़ी चबे हुए मिलते हैं, जैसे पान खाए हुआ मिलता है, दूध पिया हुआ मिलता है। और आप बताइए जी कि मनुष्यों को आप बंद कर सकते हैं ना कि वहां मत जाइए, लेकिन हम पशु पक्षियों को नहीं बंद कर सकते। बंदर अपने आप शाम होते ही बाहर आ जाते हैं। पर कहीं ना कहीं क्या होता है, एक चीज इसका दुष्परिणाम भी ये है कि भगवान की लीलाएं जहाँ होती हैं वहां फिर लोग क्या है, फिर रात्रि में भी एकांत नहीं देते। अब वहां पर रात्रि में भी कई बार जांच पड़ताल के लिए लोग जाते हैं अंदर। के साथ साथ लोग वहां पर कथा इत्यादि कीर्तन भी करने लग गए रात्रि में। अच्छा, क्योंकि नहीं ये देखने के लिए कि इस भूमि पर भगवान का रास हुआ है तो ये परम पवित्र है। तो पर भगवान की जो लीला है वो अनवरत चलती रहे, इसका हमें सबको ध्यान रखना चाहिए। जो नियम है वो पूर्व के जो बने हुए हैं उनका पालन करना चाहिए। बहुत सारे जैसे हम लोग वीडियोस देखते हैं तो उसमें ये था कि रात में लोगों ने जो है कैमरा छिपा दिया निधिवन के उसमें वन में कि लीलाएं उसमें रिकॉर्ड हो जाए। लेकिन जब देखा जाता है तो वो सुबह में या तो वो मृत्यु हो जाती है या फिर वो अंधा हो जाता है या पागल हो जाता है। ऐसे एक दो प्रमाण हैं कि जिन्होंने देखने की कोशिश की है वो बोलने लायक नहीं रहे हैं। और दूसरा ये भी है, मैं ये कहूँगी कि भगवान की लीलाओं को हर कोई नहीं देख सकता है। कहा जाता है कि इतने सारे भजन करने वाले साधु संत हैं, उनको भी जब तक स्वयं श्री किशोरी जी, मतलब अभी जो आप वृंदावन देखते हैं वो भौतिक वृंदावन जो आपकी आंखों से देख पा रहे हैं, इसके अलावा भी चैतन्य वृंदावन है जिसको आपकी आंख नहीं देख सकती, लेकिन भगवान की लीलाएं हो रही हैं। इसका प्रमाण कई साधु संतों के माध्यम से बताया जाता है कि उन्होंने वो चेतन वृंदावन को देखा है, स्पर्श किया है उसका। तो वही चेतन वृंदावन के ये ठाकुर हैं, जैसे आपके ये बांके बिहारी जी हो गए, राधा वल्लभ लाल हो गए, राधा रमन हो गए, ये सभी चेतन वृंदावन के। ऐसा नहीं किसी कारीगर ने बनाया, वो चेतन वृंदावन से निकले हुए ठाकुर हैं जिनका हम दर्शन करने जाते हैं। तो आज भी ठाकुर जी की लीलाएं हो रही है, अनवरत हो रही है, लेकिन देखने की दृष्टि होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल कि भगवान ने आप उस लायक हैं कि आप दर्शन कर पाए। तो हम ये कहेंगे कि वृंदावन में जाएं
और प्रभु से ये प्रार्थना करें कि आपको भी वो चेतन वृंदावन की दृष्टि दे। इसलिए एक सबसे अच्छी बात आपके सभी लोगों के लिए कहूंगी कि आप वृंदावन जाएं, तो भीड़ में तो आप जाते ही जाते हैं। कई लोग वृंदावन बिहारी जी जाके कचौड़ी और इन पे ही लगे हुए होते हैं, खाने में ही उनका ध्यान होता है। तो आप बिहारी जी जाएं, लेकिन आप यमुना के किनारे बैठकर थोड़ा सा चिंतन करें, क्योंकि यमुना साक्षात भगवान की पटरानी है और सशरीर विराजमान है। आप उनका स्पर्श कर सकते हैं, वो आपको सुन सकती हैं। श्री गिरिराज जी महाराज है, ये गिरिराज जी महाराज भी सशरीर उपस्थित है, आपको सुन सकते हैं। आप उनको जो भी कुछ कहेंगे साक्षात श्री हरि सुन रहे हैं, लेकिन इस तत्व को लोग नहीं जान पाते। और अगर आप जब तक वहां, तब तक आप कृष्ण का अनुभव नहीं देख सकते, अनुभूति नहीं देख सकते। तो ब्रज में जाएं, यमुना किनारे बैठ करके आप थोड़ी देर प्रभु का चिंतन करें, अपने मन की बात यमुना जी को कहें, फिर देखो कमाल, आपको अनुभूति होगी। आप गिरिराज शिला को आप परिक्रमा करते, बहुत अच्छी बात है, सारे पाप ताप कट जाते हैं, किंतु आपने कभी गिरिराज शिला को स्पर्श करके हृदय से लगाकर उनको अपने हृदय की बात कही? वो साक्षात कृष्ण है। ये चीज तो जो आप कह रहे हैं, ये शायद वही इंसान देख सकता है और समझ सकता है जिसने सच में कृष्ण को जिया हो, कृष्ण का जीवन या उसका जीवन जो है कृष्णमय हुआ हो। मैं ऐसा समझती हूँ, क्योंकि देखिए मैं आपके जर्नी के बारे में मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपके तो नाम में कृष्ण है और आप कृष्ण प्रिया, कृष्ण की प्रिय हैं आप। तो आपकी बचपन से जितना मैंने समझा और जाना और पढ़ा आपके बारे में, आप बाल्यकाल से ही आपका जो है भक्ति, पूजा पाठ और आध्यात्मिकता की तरफ आपका रुझान रहा। आपकी मदर जो थी वो भी काफ़ी धार्मिक प्रवृत्ति के रहे हैं। तो कैसा और क्या क्या आपकी लाइफ में रहा, हमारे दर्शक ज़रूर जानना चाहेंगे। कैसे आप कृष्ण में आपका जीवन रहा? कहते हैं कि व्यक्ति सोचकर कुछ आता है, लेकिन भगवान को जब बनाना होता है और जो कुछ करना होता है वो स्वतः ही हो जाता है। तो मेरे जीवन का ये था कि मेरे अचानक से ठाकुर जी की भक्ति बचपन काल से मेरी माता जी के द्वारा, मैं कहूँगी कि मेरी जो गुरु हैं वो माँ है। और हम जिस ब्रज क्षेत्र से आते हैं, वहाँ के बच्चे को शुरू से यही दिया जाता है कि राधा कृष्ण के अलावा कोई है ही नहीं। तो मैं ये कहूँगी हमारे ब्रजवासियों की मेहरबानी रही, उनका आशीर्वाद, हमारे साधु संतों का आशीर्वाद कि उनको हमने हमेशा से देखा। फिर घर का, आपकी माता का वातावरण जो होता है वो भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। कहा जाता है कि माँ जैसा चाहे वैसा बच्चे को बना सकती है। तो हमारी माता जी जब देखती थी कि मैं भगवान की भक्ति में, तो वो कभी मना नहीं करती थी। मैं अपनी पढ़ाई के साथ साथ अगर भक्ति भी कर रही तो उन्होंने कभी मुझे रोका नहीं कि बेटा ये क्या कर रहे हो। उनको ये भी डर नहीं था कि कहीं ये कोई संत ना बन जाए, क्योंकि माता पिता को डर, और खासकर मेरे परिवार को भी था, किंतु मेरी माता जी को नहीं था। उन्हें बड़ी खुशी मिलती थी और उनकी खुशी को देख करके मुझे और आनंद मिलता था कि मेरी माँ अगर स्वीकार करती हैं तो मुझे और आगे बढ़ना चाहिए इसमें। तो फिर धीरे धीरे भगवान की भक्ति बढ़ी। और कहा जाता है कि फिर जैसे आपका भी कोई ना कोई लक्ष्य होता है जीवन का, मेरा लक्ष्य था कि भगवान कृष्ण को जानना, उनके विषय में जानना। और फिर एक समय आया, मैंने कोई ये नहीं सोचा था कि मैं एक आध्यात्मिक गुरु बन जाऊंगी या एक वक्ता बन जाऊंगी, ऐसा कोई मेरा एम नहीं था, लेकिन भगवान को वैसा ही बनाना था तो उन्होंने बना दिया और मैं कब की बन गई मुझे पता ही नहीं चला। बिल्कुल। तो वो मैं कहूंगी कि मैंने बस एक कदम रखा और शायद भगवान ने मेरे लिए वो गद्दी तैयार कर रखी थी कि बस मुझे और कहा जाता है कि संघर्ष तो सभी के जीवन में होते हैं। बिल्कुल। और बिना संघर्ष के जीवन किसी काम का नहीं होता। संघर्ष आपको अभयता देता है कि आप हर उस चीज जो लोगों पर निर्भर होते हैं उससे ऊपर उठ करके चलते, फिर आपको किसी का भय नहीं रहता। लेकिन आप संघर्ष नहीं करेंगे तो जीवन में हर एक व्यक्ति, हर एक वस्तु आपको डराएगी, उससे आपको भय लगेगा ही लगेगा। तो संघर्ष आपको उससे बाहर निकालने की कोशिश करता है कि ये जो डर रहे हो इसमें डर नहीं है कुछ, इससे आगे निकलो। तुम्हें जो चीजें डरा रही हैं उसमें किसी में भय नहीं है, बस सत्यता को समझो, आगे निकलो। तो संघर्ष हमें मजबूत बनाते हैं, साहसी बनाते हैं और जीवन जीने की कला सिखाते हैं।